रामराज फिर आएगा। वाह 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 वाह। फिर से हंस चुकेगा मोती राम, पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। वाह 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 वाह। पर तू गोरा राम वेश में यूं धुआं उठ रहा शायद परिवार बट उठ रहा है शायद भंवर के किनारों सा। वाह 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 वाह। मैं आवाज देने जा रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से एक कामयाब नगमा निगार, एक कामयाब कंपोजर, एक कामयाब सिंगर के तौर पर अपना कैरियर बना चुकी, बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने कैरियर में बड़ी कामयाब, और उर्दू मुशायरों में शांभवी सिंह का अपना एक अलग अंदाज, एक खूबसूरत अंदाज, उनकी गजलें, उनके गीत, उनके मुक्तक, उनके छंद, ये सब कुछ उनका अपना एक अलग अंदाज है। आप जब शांभवी सिंह से मिलेंगे तो बहुत देर तक आप इनकी कलाम की खुशबू में महकते रहेंगे। तालियां आपकी कमजोर थी, सारा मजमा मिलकर जोरदार तालियां बजाएगा। तब मैं शांभवी से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। स्वर्गीय बाबू हरि बहादुर श्रीवास्तव जी को नमन निवेदित करती हूँ और सरपरस्त जनाब राम प्रकाश शुक्ल जी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। हमारी बहुत ही बढ़िया निज़ामत फरमा रहे आदरणीय नदीम फारूक साहब को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ कहा, और आप सबके बीच मैं यहाँ पर आज जो प्रस्तुत करने आई हूँ, जो आज कार्यक्रम के जो कन्वीनर हैं उनको प्रणाम करती हूँ, हमारे अदनान फारूकी साहब, और आज की सदारत जो हमारे सदर मोहतरम हैं उनसे आदेश लेकर मैं आरंभ करती हूँ। तो मैं चंद एक मतला और चंद शेर आपके सामने रखती हूँ। अभी इसको कल ही लिखा है और मैं सोच रही थी कि हरदोई में सुनाऊंगी। मतलब ये इतने ताज़ा हैं कि इनमें से भाप निकल रही है। जी जी। कि वो फिरौती मांगता है प्यार करने की, वो फिरौती मांगता है प्यार करने की, इश्क का गंदा जुआरी हो चुका है वो। वाह। इश्क का गंदा जुआरी हो चुका है वो, दिल तलक उसने मुझे नीलाम कर डाला, जान की भी अब सुपारी दे चुका है वो। वाह वाह वाह। जान की भी अब सुपारी दे चुका है वो। वाह। पास जाऊं तो पढ़ूं उसकी निगाहों को। क्या कहना? पास जाऊं तो पढ़ूं उसकी निगाहों को, नर्म है कुछ या शिकारी हो चुका है वो। वाह 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 वाह। नर्म है कुछ या शिकारी हो चुका है वो, क्या पता मैं कौन सी वाली मोहब्बत हूँ। अच्छा, क्या पता मैं कौन सी वाली मोहब्बत हूँ, क्या पता कितनी उधारी ले चुका है। अरे वाह 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 वाह। क्या पता कितनी उधारी ले चुका है वो। वाह 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 वाह। किस कदर शिद्दत से उसको चाहती हूँ मैं, किस कदर शिद्दत से उसको चाहती हूँ मैं, इश्क है या एक बीमारी हो चुका है वो। वाह वाह वाह। इश्क है या एक बीमारी हो चुका है वो, कत्ल करके आखिरी लड़की की इज्जत का, कत्ल करके आखिरी लड़की की इज्जत का, लोग कहते हैं पुजारी हो चुका है। अरे वाह 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 वाह। लोग कहते हैं पुजारी हो चुका है वो। वाह वाह वाह। आइए, सभी ने हमारे हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहा है जी। आइए एक छोटा सा गीत आपको जोड़ती हूँ हिंदुस्तान से और फिर ले चलती हूँ अपने उस गीत की तरफ जिसको लेकर मैं यहाँ पर आज आई हूँ जी। कि क्या है हमारा हिंदुस्तान के नित गाए जहाँ पूजी जाती। जी कहीं एक मिनट फोटो खींच लेने दीजिए ना, आप सही कर लीजिए तब तक अपना दुपट्टा उपट्टा। हाँ खींच लो यार, शर्माओ नहीं, खींचो जल्दी से खींचो, शर्मा गए आप। चलो ठीक है, अब मत आना इधर। अब मैं असली हिंदुस्तान की परिभाषा दे रही थी, असली हिंदुस्तान के ऊपर गीत सुना रही थी और इधर असली हिंदुस्तान जी बयान हो रहा था। तो मैं कहती हूँ
नित गाय जहाँ पूजी जाती बैलों की पूजा होती है। जहाँ कोकिला व्रत भी है निज परंपराएं होती हैं। जहाँ नहीं संताप कठिन हर व्यक्ति हृदय में आरत है। अरे ये तो नगर फकीरों का ना होती यहाँ हिकारत है। अरे ये तो नगर फकीरों का ना होती यहाँ हिकारत है जो उपयोगी पशु पक्षी उनका पूजन आवश्यक है। पर यहाँ उसे भी पूजे हम जो विषधारी नरभक्षक है। ये देश उसे भी नमन करे जो सदा जगत का गारत है। अरे तभी तो इस संपूर्ण जगत का श्रद्धा मंदिर भारत है। वाह 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 वाह, तभी तो इस संपूर्ण जगत का श्रद्धा मंदिर भारत है। वाह 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 वाह। ये कृष्ण राधिका की नगरी ये राम धाम कहलाता है। ये सभी मजहबों का घर है ये विश्व गुरु कहलाता है। ये मुल्क जहाँ सब प्रेम करे ना वह मनस्यता रहती है। ये देश जहाँ हर गली गली हर दिल में गंगा बहती। वाह 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 वाह। ये देश जहाँ हर गली गली हर दिल में गंगा बहती है। जहाँ पे मस्जिद के भीतर नित एक साथ सर झुकता है। जहाँ पे सिख की पगड़ी का बल आसमान तक उठता है। जहाँ पे पौधा एक बाग में कई रंग का उगता है। अरे यही है ऐसी धर्म भूमि बस यहीं पे भारत रहता है। वाह 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 वाह। यही है ऐसी धर्म भूमि बस यहीं पे भारत रहता है। जहाँ पे टीपू सुल्तान अक्सर बाघों संग लड़ जाते थे। जहाँ पे राणा चलते थे माटी पर बल पड़ जाते थे। जहाँ की नारी स्वाभिमान में स्वतः भस्म हो जाती थी। अरे या फिर युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर मिट जाती। वाह 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 वाह। या फिर युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मर मिट जाती थी। जहाँ पे वीर महान हुए नित्य त्योहारों के मेले हैं। जहाँ के बच्चे परिभाषित जो शेरों के संग खेले हैं। जहाँ के हर मस्तक ललाट पर देशभक्ति अमलारा है। अरे ये अपना है स्वर्ण राष्ट्र ये हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। ये अपना है स्वर्ण राष्ट्र ये हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा यहाँ पर कौमी एकता की बात हो रही है लेकिन कौमी एकता वो लोग स्थापित करते हैं। वैसे इस रामलीला महोत्सव के जरिए हम ये कार्य कर रहे हैं लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कौमी एकता तभी संभव हो सकती है जब आप अपने परिवार में भी एक मत रहे। बिल्कुल कहते हैं ना कि हम जड़ से सीखते हैं। तो हमारा जब यहाँ भाई भाई में आज ऐसा कलयुग है कि भाई भाई में प्रेम नहीं है, बहन और भाई में प्रेम नहीं है, घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक छोटा सा गीत है बंटवारा वो लेकर आई हूँ। जी जी जी। और उसके बाद एक छोटी सी रचना है वो प्रस्तुत करके मैं अपनी जगह लूँगी। बंटवारा का एक यूँ कहती हूँ कि जी बचपन के सुंदर आंगन में अधिकार बट रहे हैं देखो। बचपन के सुंदर आंगन में अधिकार बट रहे हैं देखो। बचपन के सुंदर आंगन में अधिकार बट रहे हैं देखो। वाह। यूं धुआं उठ रहा है शायद परिवार बट रहे हैं देखो। वाह वाह वाह। यूं धुआं उठ रहा है शायद परिवार बट रहे हैं देखो। जो मैं गांव की एकता का जिक्र करती हूँ कि जब वृहद एकता फैली थी हर गली गली हर कूचे में। जब हंसी ठहाके उठते थे गर्मी की शाम बगीचे में। जो छत पर गद्दे बिछते थे वो लंबी एक कतारों में। जो रोज डिज़ाइन बनती थी बादल में और सितारों में। जब बच्चों की किलकारी से घर आंगन रोज महकता था वो
माँ के सिरहाने पर सूरज का तेज चमकता वाह 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 वाह। जब चाचा के संग मेले में अरमान खरीदे जाते थे, उस आठाने के चूरन में संसार खरीदे जाते थे। वाह वाह वाह। उस राजमहल में सत्ता के आधार बट रहे हैं देखो। वाह वाह वाह। उस राजमहल में सत्ता के आधार बट रहे हैं देखो। यूं धुआं उठ रहा शायद परिवार बट उठ रहा है शायद परिवार बट रहे हैं देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी की सुबह रसोई में जब बड़ी कड़ाही चढ़ती थी, क्या कहना, जब चटपट तलखा खाने को नींदों से आंखें लड़ती थी, जब चाची प्याले भर भर कर सबको आवाज लगाती थी, हम दौड़ भाग कर आते थे, जब माँ फटकार लगाती थी, जब बुआ सिलाई में हमको फंदों की कला सिखाती थी, जब खिली धूप में घंटों तक स्वेटर रंगीन बनाती थी, जब पापा सबको रातों में किस्से मशहूर सुनाते थे, जब होली में रंगोली की फुलवारी साथ सजाते थे। बाबा की लाठी के सारे आसार बट रहे हैं देखो। बाबा की लाठी के सारे आसार बट रहे हैं देखो। क्या कहना, उठ रहा है शायद परिवार। यूं धुआं उठ रहा है शायद परिवार बट रहे हैं देखो। और नदीम भाई की इस बात पर मैं कहना चाहती हूँ कि जब सुनने वाले बैठे हों तो ऑटोमेटिक कविताएं याद आती चली जाती हैं और ऑटोमेटिक सुनाने की इच्छा पैदा होती चली जाती है कि आप जैसे सुनने वाले जहाँ बैठे हों वहाँ कितना सुनाऊं और कितना नहीं। एक कविता आपके बीच में ले आई हूँ और जो कि हमारे जो रामलीला महोत्सव है 2025, जो ये मैदान है, मैं उसको ये कविता सौंपना चाहती हूँ जी। और जिसका उन्वान है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक राम का जो असली स्वरूप है वो क्या है, मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक शाम दरबार सजा था, एक शाम, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में कि भाई आजकल जब भी आप कितने लोग हैं जिन्होंने रामलीला देखी है, मेरे ख्याल से सबने देखी होगी। तो जब रामलीला होता है तो हम किसी को भी राम के अभिनय हेतु चयनित कर लेते हैं, जबकि ये उचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। जो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है या जो व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, जो व्यक्तिगत अच्छा है, हम उसी को उस अभिनय हेतु चयनित करें और उसका चुनाव करें तो अच्छा है। उस पर कहती हूँ कि एक शाम दरबार सजा था, लोग प्रतिष्ठित आए थे, कुछ के हृदयों में राम नाम, कुछ वहाँ धनिष्ठित आए थे, कुछ मदिरा पीकर मस्त भये थे, कुछ जन्मों के भूखे थे। मन से दाद चाहती हूँ। एक शाम दरबार सजा था, लोग प्रतिष्ठित आए थे, कुछ के हृदयों में राम नाम, कुछ वहां धनिष्ठित आए थे, कुछ मदिरा पीकर मस्त भये थे, कुछ जन्मों के भूखे थे, कुछ के जूते भी चकाचौंध और कुछ के चेहरे रूखे थे। वाह वाह वाह। कुछ के जूते भी चकाचौंध और कुछ के चेहरे रूखे थे, कुछ तो भक्ति में रमे हुए भूतल की माटी को चूमे, कुछ विजय तिलक करके माटी का माथे पर लेकर घूमे। कल तक जो माटी मैली थी, अरे जिस पर कूड़े डले हुए थे, आज रामलीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए। वाह 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 वाह। आज रामलीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए थे। बड़े अचंभित दर्शक आकर देख रहे रावण की प्रतिमा, 10 सर काले मुख वाला यूं दिखा रहा था काली अतिमा। रामचंद्र कब आएंगे ये गूंज उठी जनता में भारी। वाह। पीछे बीड़ी फूंक रहे थे वो कृपाल वो पालनहारी, पीछे बीड़ी फूंक रहे थे वो कृपाल वो पालनहारी। तभी दमा ने जोर पकड़ ली, जगनायक गिर पड़े धरा पर, बोले ना हो पाएगा प्रभु भले 500 दियो बढ़ाकर, बोले ना हो पाएगा प्रभु भले 500 दियो बढ़ाकर। संचालक दुविधा में था पर तभी
तभी भला सा पुरुष दिखा। अरे सुनो विधाता कृपा करो, क्या राम बनोगे मेरे सखा? क्या राम बनोगे मेरे सखा? तुम लंबे हो, काठी अच्छी है, करते क्या हो पता नहीं, बस चुप रहकर अभिनय करना है, डायलॉग भी रटा नहीं। बस चुप रहकर अभिनय करना है, डायलॉग भी रटा नहीं। कुछ ही क्षण में घनघोर तालियां बजी, राम प्रभु प्रकट भय, जो आए सजकर पाने को एक राम राम प्रभु प्रकट भय। जो उठा धनुष प्रभु रामचंद्र की भीड़ भाड़ का टोल उठा, और तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा। और तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा। बस वहीं रुको ए पाखंडी, ये कैसा कलयुग आया है, जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था उसका उपहास बनाया है। वाह 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 वाह। जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था उसका उपहास बनाया है। मेरी छवि काली, मूरत काली, निश्चित ही हर ओर है, पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। वाह 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 वाह। पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। मैं रावण ही था जिसके मन में राम नाम की श्रद्धा थी। मैं रावण ही था जिसके घर में बिल लाठी की वृद्धा थी। मैं रावण ही था जो व्याकुल था राम हाथ से मरने को। मैं रावण ही था जो जिंदा था प्रभु की भक्ति करने को। मैं रावण ही था जिसके सुत ने देवराज को जीता था। मैं रावण ही था जिसने सीता माँ को किया छूता था। पर तू क्या है मानो जिसने राम वेश है धरा हुआ, जिसके चेहरे पर आकर्षण और मैल हृदय में भरा हुआ। अब ऐसे दिन भी आएंगे कि रावण को जलना होगा, तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। वाह वाह वाह। तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। बस बहुत हुआ ये तिरस्कार, अब मुझसे सहा न जाएगा। मानव को बस बहुत हुआ ये तिरस्कार, अब मुझसे सहा न जाएगा। रावण को दिल में रखकर मानव कब तक धनुष चलाएगा। अरे तू ही था ना कलुआ जिसने 5 गांव को लूटा था। एक गर्भवती स्त्री को तूने अपने मद में पीटा था। अरे ऐसे कलुषित व्यक्ति हमारी लंका के कैदी होते थे। एक दानव भी लंका के ज्ञानी संवेदी होते थे। वाह वाह वाह। एक दानव भी लंका के ज्ञानी संवेदी होते थे। राम वेश धरना ही है तो उनके जैसा कार्य करो। सतमार्ग सत्य वचनों की मर्यादा के जय जयकार करो। तब जाकर घनघोर अंधेरा इस कलयुग का जाएगा। फिर से हंस चुगेगा मोती, रामराज फिर आएगा। वाह 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 वाह। फिर से हंस चुगेगा मोती, रामराज फिर आएगा। वाह 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 वाह। श्रृंगार में मैं मेरा गीत है ड्रीम बॉय जी। ऐसा ज़रूरी तो नहीं तारीफ़ें सिर्फ नारियों की जाएं, पुरुषों पर भी तो गीत लिखे जा सकते हैं। अच्छा, हम लोग तो अभी तक पूरी ज़िंदगी हो गई एक खातून की जुल्फ़ों पे शेर लिखते हुए। ये पहला गीत आप सुनेंगे जो मर्द की मूँछों पे लिखा गया है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। नहीं, ये असल में एक सच्चे व्यक्तित्व की परिभाषा है। एक पुरुष का सच्चा व्यक्तित्व, सादा हृदय क्या होता है, उसकी बात कही गई है। जी जी जी। कि पहले तो मैं हमारे जो नाजिम साहब हैं उनकी खिदमत में कुछ कहना चाहूँगी कि बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं कि तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो। तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो। वाह वाह वाह। कभी मशहूर थे आलम में तुम, जिसकी मोहब्बत से यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। वाह वाह। यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। शांभवी सिंह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 30 साल से ज़्यादा वक्त हो गया मुशायरों में। हिंदुस्तान की तमाम शायरात जानती हैं। ये डाइस भी खुद इस बात का गवाह है कि मैंने सवाल उधार डॉक्टर नसीम निकत का भी नहीं छोड़ा था, इसी मंच पर जवाब देकर गया था। तो जवाब मैं सबका देना जानता हूँ, आपका भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे आपके चेहरे में अपनी बेटी नज़र आती है। इसलिए आपके तमाम सवालों को मैं आज उधार छोड़ता हूँ। फिर किसी अगर मुशायरे में आपने मुझे छेड़ा तो फिर जवाब ज़रूर मिलेगा, इसका इंतज़ार कीजिएगा। ये आप पिछले 4 मुशायरों से कहते आ रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप आज पढ़ के छोड़िए। अब आप पढ़िए। अब आप पढ़िए। कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, अब आप पढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं और वो गीत आप किताब तक पहुंचाती हूँ। जी जी जी, पढ़िए। कि पुरुषों पर लिखा एक मेरा गीत कि उसके सच्चे व्यक्तित्व, सादे हृदय पे लिखा गया, रचा गया गीत। इरशाद इरशाद इरशाद। वो तो रंगीन दिन के नज़ारों सा है,
उजली रातों के रोशन सितारों सा है। क्या कहना? देखता है तो यौवन ये खिल जाता है। वाह वाह वाह। भीगी बारिश की मध्यम फुहारों सा है। वाह। एक पल में वो सदियां बिताता फिरे, आहा। मेरी खुशियों में ही मुस्कुराता फिरे। वाह 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 वाह। पड़ न जाए किसी की नजर मुझ पे वो, आहा। मेरी तस्वीर दिल में छुपाता फिरे। वाह वाह वाह। भीनी माटी की सौंधी महक सा है वो, आहा। ठंडी ठंडी पवन की बयारों सा है। वाह। वो ही तकदीर वो ही मुकद्दर मेरा, उसके दिल के पनाहों में है घर मेरा। उसके आगोश में ही मेरा अक्स है। वाह। वो ही सुंदरता है, वो ही जेवर मेरा। वाह वाह वाह। सुबह की खिलती नारंगी किरणों सा वो, ढलती शामों में लो की कतारों सा है। क्या कहना? इसका आखिरी बंद और मैं फिर अपनी जगह लेती हूँ कि इन घटाओं की बूंदों सा वो सर्द है। आहा। इन घटाओं से बूंदों सा वो सर्द है। इन घटाओं की बूंदों सा वो सर्द है। वो ही राहत भी है और वही दर्द है। वाह। कौन है इस जहां में किसी के लिए, क्या कहना? है इनायत की वो मेरा हमदर्द। वाह 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 वाह। इस समंदर से गहरा है उसका वो मन, क्या कहना? वो तो हर एक भंवर के किनारों सा है। वाह 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 वाह।